खबरें। केंद्र सरकार ने वडोदरा को 18 हाईवे की सौगात दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीसी के जरिए 18 हाईवे की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 1127 किलोमीटर लंबी सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके निर्माण की लागत करीब 8,341 करोड़ रुपए होगी। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द टोल नाके खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में जीपीएस लगाए जाएंगे। इसमें गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाया करेंगे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गडकरी की तारीफ की। सीएम ने कहा कि गडकरी जी के कमिटमेंट से वो प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों की मांगों पर आप भेदभाव नहीं करते। परिवहन मंत्री खाचरीवास की जनमोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। वार्ता ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक का विरोध कर रहे लोगों के साथ हो रही है। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदर्शन किया। जयपुर के सिविल लाइन फाटक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और सरकार का विरोध किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला। सिविल लाइंस फाटक पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता गश खाकर नीचे गिर गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद इस प्रस्तावित कूच को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बेनीवाल ने आज जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली कूच में शामिल होने की लोगों से अपील की है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश जांगीड़ के मकान की छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के घर से हथियार बनाने के लिए प्रयुक्त सामान को बरामद किया है। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम पते से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तबीयत खराब होने से कोटा दौरे के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बिरला आज अपने आवास पर जनसुनवाई करने वाले थे। उन्हें एक सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम में शरीक होना था। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज कोटा के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इंद्र सिंह राव को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि एसीबी की टीम ने रिश्वत के एक मामले में बुधवार को जयपुर से गिरफ्तार किया था। किसान आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान कोटा पहुंचे। ये किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर महापड़ाव डालेंगे। फिलहाल ये किसान बूदी रोड के आगमगढ़ गुरुद्वारे ठहरे हुए हैं। कोटा के इटावा में पुलिस ने बजरी से भरा ट्रक जब्त किया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है, जिससे बजरी माफिया रेकी कर रहे थे। हालांकि स्कॉर्पियो सवार फरार होने में कामयाब रहा। कोटा में एक नशेड़ी को चोरी करना भारी पड़ गया। भारी भरकम बोर्ड को ये चोर रात के अंधेरे में उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोर्ड उठाते समय बोर्ड इस पर ही गिर गया और वो उसके नीचे दब गया। करीब 2.5 घंटे तक चोर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक नशा नहीं उतरा तब तक ये बोर्ड के नीचे ही खुद को नहीं निकाल पाया और बोर्ड के नीचे ही दबा रहा। जब सीसीटीवी खंगाला गया तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। कोटा के लहसुन किसानों के लिए कोरोना वरदान बनकर आया है। लहसुन की अच्छी कीमतों के कारण इस साल हाड़ौती के लहसुन किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ लहसुन की बुआई की है। जिन किसानों ने लहसुन बुआई की है वो इस साल भी दामों को लेकर खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कोटा में 102 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,931 के पार पहुंच चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 428 तक पहुंच गया है। उपभोक्ता दिवस के मौके पर कोटा उत्तर की महापौर मंजू मेहरा ने दुकानदारों को मास्क वितरित किए। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। भरतपुर और धौलपुर के जाट ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर कल से महापड़ाव शुरू करेंगे। इस महापड़ाव को सफल बनाने के लिए जाट समाज के लोग गांव-गांव जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया कि सरकार ने यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की तो जाट समाज और आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगा।
विधायक जोंगीदर सिंह अवाना ने भरतपुर के उज्जैन में सीएससी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और चिकित्सा प्रभारी को कई जरूरी निर्देश दिए। भरतपुर के गणेश नगर कॉलोनी में विकास कार्यों की बाट जो रही महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कॉलोनी की समस्याओं का समाधान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भरतपुर में एनटीटी भर्ती में नियुक्ति देने की मांग को लेकर पूर्व प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। भरतपुर के कामा में लोगों ने एक बाइक चोर को दबोच लिया है। चोरी करते समय ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से ताला तोड़ने की मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। भरतपुर के नदबई में एक दुकान में आग लगी है, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। भरतपुर के नारौली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवहन सुरक्षा योजना के तहत 5 छात्राओं को 3-3 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य सियाराम मीणा ने सभी 5 छात्राओं को योजना राशि के चेक वितरित किए। भरतपुर में बेटियों का राज फाउंडेशन की ओर से बिजली घर चौराहे पर मास्क वितरित किए गए। एडीएम राजेश गोयल ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को समझाइश की और उन्हें मास्क पहनाकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। ब्रज क्षेत्र को बचाने के उद्देश्य से जोधपुर से शुरू हुई ब्रिज यात्रा के भरतपुर पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन ने यात्रा का स्वागत किया। वज्र कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई। पुष्कर के ब्राह्मण जी बालाजी होते हुए वृंदावन पहुंचेगी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अजमेर पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और उनके पक्ष में नारेबाजी की। आपको बता दें कि सचिन पायलट आज जयपुर से सोजात जा रहे हैं और उसी में दौरान अजमेर से गुजरने के दौरान समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अजमेर में छात्र संगठन एनएसयूआई ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर पोस्टर के साथ सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। छात्र नेताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर इन पोस्टरों के जरिए सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर जिले के रामसर में एक महिला ने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। महिला बुधवार की शाम को घर से 3 बच्चों के साथ निकली थी। सुबह चारों के शव कुएं में मिले। अजमेर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर में चोरों ने एक शोरूम में सेंध लगाई और लाखों का सामान ले उड़े। चोरों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर सीआरपीएफ केंद्र 1 में जवान राजेंद्र चौधरी के आत्महत्या मामले में आज परिजनों ने सीआरपीएफ के 3 लोगों के खिलाफ अलवर गेट थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। मृतक जवान राजेंद्र चौधरी के भाई बालू राम ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया कि 13 दिसंबर को उसके पास राजेंद्र चौधरी को फोन आया था। उसमें उसने बताया कि स्टाफ के 3 लोग उसको परेशान करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जज आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पहुंचकर जियारत की। साथ ही परिवार की खुशहाली के लिए दुआ की। जियारत के दौरान एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी उनके साथ रहे। अजमेर नगर निगम के सामने सड़क पर चल रही युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे नाबालिग को पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई की और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर के लोहागल इलाके में देर रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए उसमें रखे महंगे मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा ले गए। ये पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में पुलिस से परेशान एक पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति उससे शराब पीकर आए दिन उसे मारपीट करता है। इसके बावजूद भी पति नरेंद्र कठात ने उसको जान से मारने की धमकी दी है। बीकानेर के देशनोक नगरपालिका ने अवैध रूप से लगाए गए थड़ी ठेलों पर कार्रवाई की। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। बीकानेर में चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। चोरों ने कोटगेट थाना क्षेत्र में शहर भाजपा महामंत्री नरेश कुमार नायक के घर के बाहर खड़ी कार मंगलवार देर रात कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बिकाड़ा अभियान के चतुर्थ चरण के तहत आज जिला कलेक्ट्रेट पर मास्क के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा संघ की ओर से
आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीएम एएच गौरी ने मास्क वितरण कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। बीकानेर में आज समान काम समान वेतन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारी संघ तकनीकी शाखा की ओर से जिला कलेक्टर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। बीकानेर के कुलायत में युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। युवाओं ने चौधरी चरण सिंह ने किसानों का नेता बताया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। उदयपुर में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने जावर क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए पोस्टर का विमोचन किया। क्षत्रिय महासभा ने रामगढ़ की तर्ज पर यूनेस्को की मदद से जावर क्षेत्र के विकास की मांग उठाई है। इसके लिए एक पोस्टर बनाया गया है। उदयपुर के एमपी चिकित्सालय में आज इलाज के दौरान एक घायल युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के लिए घायल युवक को उदयपुर रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। उदयपुर के आवरी माता क्षेत्र में 3 दिन पहले मिली लाश की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। दरअसल 3 दिन पहले एक व्यक्ति की लाश रेती स्टैंड के पास एक जीप में पड़ी मिली थी। लाश कुछ दिनों पुरानी होने की से पूरी तरह से सड़ गल चुकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया था और शिनाख्तगी के लिए प्रयास शुरू किए थे। 3 दिन के प्रयासों के बावजूद अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। उदयपुर में हाल ही में किए गए सीवरेज कार्य की पोल भी अब खुलने लगी है। शहर के बहरावाड़ी क्षेत्र में डाली गई सीवरेज लाइन से लगातार पानी बह रहा है। पिछले 3 दिनों से सीवरेज के ढक्कन से पानी बह रहा है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उदयपुर के एमपीयूएटी में वर्चुअल लेकिन अनूठे अंदाज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इसके तहत देश में पहली बार मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए आयोजित हुआ। इस दीक्षांत समारोह में 712 उपाधियां और 32 स्वर्ण पदक मिले। अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर को निर्माण के लिए जोधपुर के दानदाता दिल खोलकर सहयोग देने को आगे आए हैं। शहर के 3 लोगों ने अपनी तरफ से 1-1 करोड़ की सहयोग राशि देने की घोषणा की है। वहीं एक ट्रस्ट ने भी 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। जीवन आश्रम संस्थान की ओर से जोधपुर में एक निजी होटल में मीडिया के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि देश भर के विभिन्न विषयों पर सामाजिक जागरूकता में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया की भूमिका अहम होती है। इन्हीं सब संचार माध्यम से आपस में मिलकर लोग मनोरंजन और जरूरी जानकारियां पहुंचाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर अजमेर से आ रही है।